अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरो बात हरो ख़बर के जिससे आप लोगों का नफ़ा हो। मैं मोहम्मद नाज़िम कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचा सकूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपके सामने जो ख़बर पेश करने वाला हूँ ये ख़बर निहायत अलमनाक है। मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, हर बुरी ख़बर हमको एक सीख दे के जाती है। जब भी कहीं बुरा हादसा होता है या कोई बड़ा जुर्म हमारे सामने आता है तो हमको सीख लेनी चाहिए और इबरत हासिल करनी चाहिए और उस तरह के जराइम से, उस तरह के गुनाहों से, उस तरह के बुरे केसेस से हमको ख़ुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये ख़बर मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारे जो नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, जो न्यू जनरेशन है, वो अपने आप को महफूज रखें। वो ज़्यादा इधर उधर की जो है बातों में ना पड़ें, अपने ताल्लुकात गलत कायम ना करें किसी के साथ में। बाज़ मरतबा ताल्लुकात का नाजायज़ होना और गलत होना ये जान के जाने का भी सबब बन जाता है। इस वक्त मैं आपके सामने जो ख़बर पेश करने जा रहा हूँ वो ख़बर इसी से मुताल्लिक़ है। दरअसल बात है गाज़ियाबाद के टीला मोड़ की, जहाँ पर एक युवती, एक औरत जिसका नाम प्रीति है, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है, वो अपने शौहर दीपक को छोड़कर तकरीबन 3 या 4 साल से गाज़ियाबाद टीला मोड़ के अंदर रह रही थी। दरअसल ये प्रीति नाम की औरत निवासी है, रहने वाली है तुलसी निकेतन गाज़ियाबाद फ्लैट 181 नंबर की। लेकिन ये प्रीति नामी औरत अपने शौहर दीपक को छोड़कर तकरीबन 3 या 4 साल से फ़िरोज़ सलमानी नामक एक लड़के के साथ में रह रही थी। ये फ़िरोज़ नामी सलमानी लड़का तकरीबन 23 साल का है और ये संभल का रहने वाला है। तकरीबन 3 या 4 साल से प्रीति और फ़िरोज़ सलमानी एक साथ लिविंग तौर पर रह रहे थे, एक कमरे में रह रहे थे। नाजायज़ ताल्लुकात दोनों के कायम हुए, दोनों में बेताल्लुक़ी रही और दोनों ने हराम तरीक़े से एक दूसरे को देखा समझा। और हुआ यूँ कि कुछ वक्त के बाद में अब आकर तकरीबन 3 या 4 साल रहने के बाद प्रीति ये ज़िद करती है और फ़िरोज़ सलमानी को तैयार करती है कि वो उससे शादी कर ले। फ़िरोज़ सलमानी ये कहकर मना कर देता है कि जब तू अपने शौहर की नहीं बन सकी तो तू मेरी कैसे हो सकती है। लिहाजा इस बात को लेकर दोनों में झड़प हो जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ़िरोज़ सलमानी पेशे से नाई है, बार्बर का काम करता है, बाल काटता है, बाल बनाता है और ख़ुद फ़िरोज़ सलमानी ने ही प्रीति को इस तरह चलाना भी सिखाया था। लेकिन बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि फ़िरोज़ सलमानी का इस प्रीति नामी औरत को उस तरह चलाना सिखा देना इसको बहुत महंगा पड़ जाता है। जब फ़िरोज़ सलमानी इसको मना कर देता है कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, तू बहुत बेकार औरत है, तू अच्छी औरत नहीं है, लिहाजा अब ये प्रीति नामी औरत फ़िरोज़ सलमानी को जान से मार देती है। और उस तरह से कि उस तरह को चलाना भी फ़िरोज़ सलमानी ने सिखाया था, ये उस तरह से फ़िरोज़ सलमानी की गर्दन अलग कर देती है, काट देती है। और काटने के बाद में सिर्फ इतना नहीं होता, बल्कि ये औरत इतनी शातिर होती है कि उसकी लाश को बांधकर एक बड़े बैग के अंदर भर करके वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। और उसका इरादा ये होता है कि वो गाज़ियाबाद जाकर किसी ट्रेन में इस लाश को छोड़ देगी। लेकिन जो ही वो बाहर निकलती है और रात के वक्त में पुलिस जो वहाँ गश्त कर रही थी, फिर रही थी, टीला मोड़ गाज़ियाबाद की पुलिस उसको देख लेती है। जब उनको शक होता है और शक होने की बिना पर वो हड़बड़ाहट में बैग को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। पुलिस वाक़ई की संजीदगी को भांपकर उस औरत को पकड़ लेती है और पूरा मामला खुलकर उनके सामने आ जाता है। और इस तरह एक औरत का चालाक चेहरा, एक औरत की शातिराना चाल पूरी दुनिया के सामने आ जाती है और इस वक्त में पूरी दुनिया इस पर लान तान कर रही है। बिलाखिर दोस्तों, इस खबर से मुझे और आपको यही सीख मिलती है कि मैं और आप अपने ताल्लुकात जायज़ रखें, बिल्कुल भी गलत ताल्लुकात में ना पड़े, हमेशा अपने घर वालों से मिलकर रहें, घर वालों से दूर ना रहें। और कोई भी अगर आपको झांसे में लेने की, फंसाने की कोशिश करता है, प्लीज़ आप दूर रहें, वरना ऐसा ना हो कि कल इसी तरह आप भी किसी शातिर औरत की चाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। मैं कोशिश करता हूँ कि हर अच्छी बात आप तक पहुँचा सकूँ, एक पॉजिटिव मैसेज मैं आपको दे सकूँ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम, मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ।